दोस्तों, महान सनातन धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। जी हाँ, अर्धांगिनी अर्थात पति के शरीर का आधा हिस्सा। महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा है कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि पत्नी से ही वंश वृद्धि होती है। वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको गरुड़ पुराण में दी गई जानकारियों के आधार पर एक आदर्श पत्नी के 4 ऐसे प्रमुख लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिन्हें संसार के प्रत्येक पत्नी में होना अनिवार्य है। ये 4 ऐसे आधारभूत स्तंभ हैं, जिनके आधार पर खुशहाल परिवार की इमारत खड़ी हो सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। सा भार्या या ग्रहे दक्षा, सा भार्या या प्रियम वंदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। दोस्तों, इस श्लोक में एक आदर्श पत्नी के सबसे उत्तम गुण की बात की गई है और वो गुण है गृह कार्य में दक्षता। यानी कि एक आदर्श पत्नी में घर गृहस्थी के सभी कार्यों को करने की निपुणता होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज किसी स्त्री को चाय बनानी या रोटी बनानी नहीं आती। सभी महिलाएं ये कार्य कर लेती है। लेकिन दोस्तों, कार्य करने या किसी कार्य को अच्छे ढंग से करने में बहुत अंतर होता है। इसीलिए यहाँ पर गरुड़ पुराण कहता है कि पत्नी को गृह कार्यों में दक्ष होना चाहिए। दक्ष का अर्थ होता है न सिर्फ कार्य करना, अपितु कार्य को अच्छे ढंग से करना। जैसे मान लीजिए कि यदि भोजन बनाना हो, ऐसा भोजन बनाए कि खाने वाला बस खाते ही रह जाए। वो एक बार खा ले तो फिर तारीफ किए बिना रह ना सके। वैसे खाना बनाने के अलावा भी गृहस्थी के कई कार्य होते हैं, जिनमें बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, आंगन की साफ सफाई करना, बच्चों की जिम्मेदारी उठाना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, घर आए अतिथियों का उचित आदर सत्कार करना और सबसे जरूरी बात, पत्नी को कम रुपयों व कम संसाधनों में घर चलाना आना चाहिए। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यदि पत्नी कम पैसों में घर चलाती है, घर खर्च में से कुछ पैसे बचाकर अपने पास रखती है, तो मुसीबत आने पर वो परिवार का सहयोग भी कर सकती है। वैसे आज के दौर में कई पत्नियां बाहर या घर पर ही कार्य करके कुछ पैसा कमा लेती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जहां तक संभव हो वहां तक पत्नियों को अपनी उपरोक्त जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना चाहिए। यही हम सनातनियों के संस्कार हैं। अब बात करते हैं अगले गुण की। दोस्तों, वाणी हम मनुष्यों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ऐसी शक्ति है, जिसके उचित इस्तेमाल से आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, किंतु अनुचित वाणी आपको बर्बाद कर देती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, ये लोग अपनी मधुर वाणी से कठिन कार्य को भी आसानी से बना लेते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इसी वाणी से अपने बनते कार्यों को बिगाड़ भी देते हैं। वैसे वाणी का महत्व पत्नी के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी को अपने पति से सदैव संयमित भाषा में ही बात करनी चाहिए। संयमित भाषा यानी कि धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक बोलना। जब पत्नी इस प्रकार से बात करती है तो पति भी उनकी बातों को ध्यान से सुनता है। वह अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश भी करता है। वैसे पत्नी का ये कर्तव्य भी बनता है कि वो अपने पति के अलावा भी अपने ससुराल पक्ष के अन्य सभी सदस्य जैसे सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी व ननंद इत्यादि सभी रिश्तेदारों से प्रेम पूर्वक बात करे। साथ ही कभी कोई ऐसी बात ना करे जिसे सुनने पर मन में भारी कलेश की स्थिति उत्पन्न हो। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन घरों में औरतें कलेश करती हैं, उन घरों में सदा ही काल मंडराता रहता है। वहाँ हमेशा अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब बात करते हैं तीसरे गुण की। दोस्तों, आज के युग में पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं और इसकी मुख्य वजह है संस्कृति का पतन। जी हाँ दोस्तों, आज के मनुष्यों पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव आवश्यकता से अधिक पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के मनुष्यों पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव
आवश्यकता से अधिक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्तों में दरार पड़ने में देर नहीं लगती। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म संसार का पहला धर्म है जिसमें पति पत्नी के मधुर संबंध यानी कि विवाह की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों के लिए होता है, जबकि अन्य सभी धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म से ही प्रेरणा लेकर शादी करने की प्रथा प्रारंभ की। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदू धर्म में विवाह की बात तो कही गई है, किंतु तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है, या ये कहे कि कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कहने का अर्थ यह है कि तलाक नाम का शब्द हिंदुओं की डिक्शनरी में ही नहीं है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि प्राचीन काल में पति पत्नी के संबंध बहुत ही मधुर हुआ करते थे। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी को पति परायण होना चाहिए, उसे अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी गृहस्थी चलानी चाहिए। जो पत्नी अपने पति को सर्वस्त्र मानती हो, सदैव उसी के आदेशों का पालन करती है, उसे ही धर्म ग्रंथों में पतिव्रता कहा गया है। पतिव्रता पत्नी सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहती है। वो भूलकर भी कभी पति का मन दुखाने वाली बात नहीं कहती। यदि किसी दशा में पति को कोई अप्रिय समाचार भी सुनाने की जरूरत पड़े तो बड़ी ही संयमित होकर गंभीरता से कहती है, अन्यथा हर प्रकार से पति को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। पति के अलावा वो कभी किसी पर पुरुष का विचार नहीं करती। अब बात करते हैं अगले गुण की। दोस्तों, एक पत्नी का सबसे पहला धर्म तो यही है कि वो अपने पति व परिवार के हितों का ख्याल रखे। वो ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए षष्ठी संवरती है, उपवास व्रत करती है, कम बोलती है, सामाजिक मर्यादाओं व धर्म का पालन करती है, बस केवल वो ही स्त्री सही अर्थों में पत्नी मानी गई है। ऐसी पत्नी को पाकर पति स्वयं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी व समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हो जाता है। वैसे दोस्तों, पति का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो हर प्रकार से अपनी पत्नी को समझे, उसके हितों की रक्षा करे, उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करे, कभी उसकी हंसी न उड़ाए, बातचीत में कभी अपशब्दों का प्रयोग ना करे और ना ही कभी उसका मन दुखाए। बस केवल तभी दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना रह सकता है। बस केवल तभी परिवार अच्छे ढंग से चल सकता है। तो दोस्तों, ये थे वे 4 लक्षण जो गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक पत्नी में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।